तो ये है मेरे स्कूल जाने का रास्ता। तुषार हार धवला। मतलब नर्सरी से लेके 5वीं तक के बच्चे सिर्फ इसी कमरे में होते थे। तो मेरे को रोना आ रहा है, मेरे भावना भागो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रहे हैं सरस्वती शिशु मंदिर चवट्टा खाल, जो मेरा मतलब ज़िंदगी की शुरुआत जिस स्कूल से हुई है 5वीं तक जहाँ पढ़ा है वहाँ पे जा रहे हैं। तो मैं बताऊँगी आपको कि वहाँ क्या खास है। तो चलिए चलते हैं। तो ये है मेरे स्कूल जाने का रास्ता और स्कूल से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो अभी बताऊँगी क्या क्या सपने जिए हैं मैंने स्कूल में। तो आइए। तो ये जो बिल्डिंग है ये तब से मतलब जब मैं शायद दूसरी या तीसरी क्लास में थी। अब दूसरी तीसरी क्लास में कब रही होंगी, जब मैंने 2004 में यहाँ से पास आउट कर लिया था। और इसका मतलब 2001 या 2002 की बिल्डिंग है ये जो बन गई। अच्छा, तो उससे पहले कहाँ पढ़ते थे? उससे पहले हाँ मैं आपको दिखाती हूँ तो कहाँ पे था। मतलब सीमेंटेड बनी थी तब हमारे टाइम पे तो। ये जो बिल्डिंग है ना ये उसी टाइम बनी थी जब मैं शायद दूसरी तीसरी क्लास में थी। अच्छा, तभी बन चुकी थी। क्योंकि हमारे टाइम पे तो यहाँ हमको हमेशा से ऐसी दिखी ना। यहाँ पे पूरा पुस्ता रखा हुआ था, लेकिन अभी ये शायद यहाँ से आकांक्षा दीदी नीचे भी लुढ़की थी ना। हाँ, ये तो गिर चुका है। मैं आपको दिखाऊंगी, आपको हंसी आएगी। जो ये आपको दिख रहा है ना ये जब मैं शुरू में जब मेरा एडमिशन हुआ था तब मतलब नर्सरी से लेके 5वीं तक के बच्चे सिर्फ इसी कमरे में होते थे। हैं? क्योंकि तब बहुत कम बच्चे होते थे। अच्छा, ये 20-30 बच्चे होते थे। ये तो मुझे आज ही पता चल रहा है। उस टाइम पे क्योंकि स्कूल शुरू हुआ था तो यही कमरा था एक, अच्छा है ना, चद्दर का। फिर इसमें भी कुछ क्लासेस चलती थी और उसके बाद हम उस बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए। अच्छा, तो हमको तो इस कमरे को बिच्छू वाला कमरा बोल के चिढ़ाया जाता था। मतलब जैसे हम उल्टे, हाँ हम उल्टे काम करते थे ना। धनु बहन जी बोलती थी कि उल्टे काम करो तो बिच्छू वाले कमरे में बंद कर दूंगी। तो हम इससे बहुत ज़्यादा डरते थे। अच्छा, तो अब मैं बताती हूँ कि जो स्कूल है, जो हमारा ये शिशु मंदिर है, ये क्यों खास है। और जो शिशु मंदिर है, सबसे पहले तो इसका नाम ही आपको शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर, एक संस्कृत टाइप की फीलिंग आ रही होगी कि छोटे बच्चों का स्कूल शिशु मंदिर। और अगर आप यहाँ पे क्लास ये देखोगे, कक्षा अरुण उदय प्रहलाद कक्ष है ना, उसमें देखोगे आप कक्षा प्रथम लवकुश। तो जो हमारी क्लासेस थी बाकी स्कूलों में बोला जाता है क्लास 1, क्लास सेकंड, मतलब सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। यहाँ स्कूल में बोला जाता था कक्षा अरुण, कक्षा अरुण उदय तो शायद LKG UKG को बोलते थे ना। LKG UKG। फिर क्लास फर्स्ट आते तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, यही हम बोलते थे। कक्षा पंचम के बच्चे, कक्षा उदय के बच्चे, ऐसे करके हम बोलते थे। क्लास सेकंड फर्स्ट ये तो हम मतलब और सबसे अच्छी मेमोरी वो थी ना, जब लास्ट में प्रार्थना होती थी तो नहीं बोलते थे ये पेंसिल किस भैया बहन की है, कक्षा वो अरुण में प्राप्त हुई। दूसरा, हम कभी भी टीचर जो होते हैं हमारे, हम सर, अभी तो मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, लेकिन सर या मैडम नहीं बोलते थे, हम बोलते थे आचार्य जी। मतलब संस्कृत में बोला जाता है तो हम हमेशा आचार्य जी बोलते थे। और क्योंकि बच्चे हम जब छोटे छोटे बच्चे थे तो आचार्य जी बोलना क्लियर तो आता नहीं था, तो बोलते थे आचार्य जी। आचार्य जी ये काम दिया था, आचार्य जी ने वो काम किया था, तो हम ज़्यादातर आचार्य जी बोलते थे वैसे। और जो हमारे जो प्रमुख जैसे होते हैं ना, क्लास में मॉनिटर होते हैं स्कूलों में, तो यहाँ होता था सेनापति, जो पूरी स्कूल को मतलब वो करता था कि देखता था बच्चों को कहाँ खेल रहे हैं,
क्या कक्षा में पढ़ा जा रहा है वगैरह उल्टे वगैरह। काम तो नहीं कर हाँ, रहे। उल्टे काम तो नहीं कर रहे। उसका नाम होता था सेनापति। मैडम है जो मैम होती थी उनको बोला जाता था बहन जी। तो आचार्य जी और बहन जी। और दूसरी बात मैं बताऊँ आपको, कहा जाता है स्टैंड अप, सिट डाउन। हम बोलते थे स्टैंड अप के लिए उत्तिष्ठा और सिट डाउन के लिए उपविशा। ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ होती थी कि एक जैसे जो बनाया जाता था, एक क्लास चिकित्सक बनाया जाता था। प्रभारी होते थे अलग अलग प्रभारी उसके ना। कि चिकित्सक जो होते थे कि किसी बच्चे को चोट लग गई हो तो उसके लिए फर्स्ट एड वगैरह का जो होता था वो एक चिकित्सक वगैरह करता था। एक बच्चे को बना दिया जाता था, एक बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। ऐसे एक बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी खोया पाया प्रमुख। उसका काम होता था कि वो स्कूल जब बंद होता था वो सारे क्लासों में चक्कर लगाता था, और कुछ भी अगर किसी बच्चे की पेंसिल छूट गई, पेन छूट गई, स्याही छूट गई, तो बाहर आके वो बोलता था ये मुझे स्याही की दवात मिली है, ये किस बच्चे की है, किस भैया बहन की किस है। भैया बहन की है। कक्षा तो जिसकी अरुण में होती प्राप्त थी, हुई। हाँ कक्षा इसमें, ये बोलते थे कक्षा इसमें प्राप्त हुई है और किस भैया बहन की ये चीज़ है। तो इस स्कूल में कभी कोई चीज़ खो नहीं और जैसे सकती और भी तो थी। था, क्रीड़ा प्रमुख था हाँ। और जल प्रमुख था और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रमुख तो था। ये सारे एक बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी और ज़्यादातर चीज़ें संस्कृत में ही बोली जाती थी। मतलब ऐसा भी नहीं है, स्कूल में सारी चीज़ें चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, सब चीज़ों का सब जो भाषा है उनका ध्यान रखा जाता था। हाँ, तो जैसे इसलिए आजकल शिशु की मंदिर मतलब जैसे स्पेशल। प्राइवेट इंग्लिश स्कूल तो उस समय के शिशु मंदिर है ना। हाँ। नहीं। दूसरा जो शिशु मंदिर की सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे जो हमारे टाइम पे था, प्रतियोगिताएं होती थी खेल से रिलेटेड। हर बच्चे को हर टाइप का मौका दिया जाता था। अगर वो पढ़ने में अच्छा है तो उसको पढ़ने में आगे बढ़ाओ, अगर वो खेलकूद में अच्छा है तो उसकी जो खेलकूद वाली प्रतिभा है उसको आगे निखार के लेके आओ, या वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में अच्छा है, वो भाषण देने में अच्छा है, वो डांस करने में अच्छा है, तो उसकी उस प्रतिभा को आगे लाना। मतलब यहाँ पे स्कूल में बहुत अच्छा सिस्टम था गुरुजनों का, जो यहाँ पे गुरुजन थे कि बच्चे की प्रतिभा को ऊपर रखते थे। इसलिए शायद हम कभी शिशु मंदिर को बोल नहीं सकते। और हमारा बेस जो मजबूत है वो यहीं वो से है इसी ना। वजह से है। अगर आप कभी मतलब हम सारे पांचों भाई बहनों का, या हम जो शिशु मंदिर से बच्चे पढ़े हैं उनका जो बेस है ना, आज तक भी स्कूल में जो कक्षा प्रथम से कक्षा द्वितीय, कक्षा तृतीय, चतुर्थ में कुछ चीज़ें याद हैं, तो अभी तक भी वो चीज़ें याद है कि हमें क्या क्या क्लास में पढ़ाया जाता था। और मेरा श्रेय है वो धनु बहन जी को, क्योंकि मैं सही में बोलता हूँ कि जो मेरी हिंदी इतनी अच्छी है, मतलब जैसे संस्कृत हिंदी, तो वो सिर्फ धनु बहन जी की जैसे है, क्योंकि मैम ने बहुत काम किया है हम पे ना। नहीं तो और अगर आपको यकीन नहीं होगा, अगर मैं अभी भी सुना सकती हूँ, मेरी जो फेवरेट कविता थी वो थी रानी बिटिया चली घूमने दिल्ली से आगे बढ़, चलते 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 पहुँच गई चंडीगढ़, चंडीगढ़ से जयपुर पहुँची, जयपुर से रामेश्वर, रामेश्वर से चलते चलते लौट चली आई घर। ये कविता है कक्षा द्वितीय की। अभी भी आज अगर मुझे आप पूछ दोगे ना कि किसी राज्य की राजधानी हो, तो मेरे मुंह से फट से निकल जाएगा उत्तराखंड के 13 जिलों के नाम, एकदम से निकल जाएगा, क्योंकि वो सीखे यहीं से। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद स्वामी, उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री श्री भगत सिंह कोश्यारी। तो किस वजह से याद है? क्योंकि यहाँ सिखाया गया। जो अभी हमने 15 अगस्त वाली वीडियो में शिशु मंदिर के एक प्रोग्राम की बात करी थी वो यही है। हमेशा 15 अगस्त और जो 26 जनवरी है वो मनाया जाता था। और 15 अगस्त और 26 जनवरी के लिए हम इतने एक्साइटेड रहते थे, मतलब कम से कम नहीं हो तो 15 दिन पहले से हमारी रिहर्सल शुरू हो जाती थी। और हर बच्चे को मौका दिया जाता था कि वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करे 15 अगस्त के लिए, चाहे वो छोटे से छोटा बच्चा हो या वो कक्षा पंचम का बच्चा हो। अब मुंह से भी कक्षा पंचम ही निकलता है। और बसंत पंचमी यहाँ मनाई जाती है। बसंत पंचमी के दिन हम येलो कपड़े पहन के आते थे और हवन होता था।
क्योंकि दी भाई है तूने ना, कब स्कूल का नाम है सरस्वती और बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा होती है। तूने कब पास कर लिया था यहाँ से? मैंने किया था 2004 में, सोच लो 2004 में, और 2002 में तो मैं पैदा हुआ था, है ना। तो जब मैं 5th में था तो जो प्रधानाचार्य कार्यालय है ना, तो तूने जाते वक्त शायद यहाँ पे घड़ी गिफ्ट की थी ना एक, तो उसमें वंदना लिखा हुआ था। हाँ। तो वो अभी तक यहाँ पे है और वो सुरक्षित है भाई। इतने साल हो गए, हाँ, मतलब तो मैं भी पास हो गया था। 2004 में मैंने पास आउट किया था यहाँ से। और और उस घड़ी के अंदर तूने ना उसका कागज के ऊपर ऊपर वंदना लिखा हुआ है। हाँ। तो वंदना अभी तक अब मुझे नहीं पता कि मतलब इस साल है या नहीं, अब पिछले साल तक वो वंदना वाली घड़ी वहीं पे अब चल भी रही है, मतलब ना। हाँ। इतनी इतनी पुरानी है पर तब भी। फिर मेरी वीडियो मैं मतलब ये बोलना चाहती हूँ कि मैं हमारी जो प्रार्थना है, मैं कुछ मुझे याद तो पूरा नहीं है क्योंकि कुछ चीज़ें हम भूल जाते, शायद अभिषेक को याद हो तो वो मेरे साथ बोले कि हमारी जो प्रार्थना है, जो अगर मेरी ससुर जी वीडियो देख रहे हैं ना तो मेरे ससुर जी मेरे साथ गाने लग जाएंगे। या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा कर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। ये हमारी एक प्रार्थना थी। और वो इसके भी, अलावा हनुमान हे चालीसा हंस होता था। वाहिनी ज्ञानदायिनी। मैं ऊपर दिखाती हूँ। और वो राष्ट्रगान राष्ट्रगीत पूरे पूरे गाते थे, हाँ, जितने जितने राष्ट्रगान जो होता था वो मॉर्निंग में होता था और राष्ट्रगीत जो होता था वो घर जाते हुए। इवनिंग में घर जाते हुए होता और था। इंस्ट्रक्शन रहते थे कि लाइन से चलेंगे, और हम बाजार तक लाइन से ही जाते और थे। हमें अभी तक लिरिक्स वंदे, बहुत कम स्कूलों में होता है वंदे मातरम, और हमें अभी तक याद है। बल्कि वहां से भी कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले। इस हाँ, इससे पहले स्टैंजा पे खत्म कर दिया। मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। थोड़ा सा ही सुना रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके अलावा जो शिशु मंदिर में आप अगर लंच करोगे ना, लंच टाइम आपका होगा तो आपको उससे पहले एक मंत्र पढ़ना पड़ेगा और वो कंपलसरी है कि खाने से पहले आपको पूजा करनी पड़ेगी, तब आप निवाला अपने मुंह में डालोगे। वो होता है अन्न ग्रहण। दो थे, एक था यंतु नद्यो वर्षंतु पर्जन्या और एक था अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, इस हेतु से इस शरीर का रक्षक पोषण करना है। हे परमात्मा, एक ही प्रार्थना। और क्या सुबह सुबह नहीं करते थे क्राग्रे वसते लक्ष्मी हाथ? मतलब क्राग्रे वसते लक्ष्मी का ये था कि अगर आप सुबह जब उठते हो तो सबसे पहले अपने हाथों को देखो और बोलो कि क्राग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। और ऐसे करके और अपने मुंह को ऐसे, मतलब जमीन में पाँव तब रखना होता था, पहले ये करते थे। पहले ये करना चाहिए। दूसरा सिखाया जाता था जब सबसे पहले आप उठो, क्राग्रे वसते लक्ष्मी मतलब अपने हाथों को देखो, यहाँ क्राग्रे, यहाँ लक्ष्मी का निवास होता है, यहाँ सरस्वती का निवास होता है और यहाँ हरि का गोविंदा निवास होता है। मतलब भगवानों का जितने भी देवता हैं हमारे, उनका निवास होता है। और जब आप जमीन पे पैर रखते हो तो सबसे पहले अपने माँ बाप के पैर छुओ, और धरती के भी। हाँ, धरती के पैर छुओ और अपने माँ बाप के पैर छुओ। मैंने शायद अब बोला होगा किसी को नमस्ते बोलना, अदरवाइज मतलब मैं जब भी किसी को बोलती थी तो वो बोलती थी कि चाहे कोई भी जा रहा हो, चाचा जी प्रणाम, और हाथ जोड़ के मम्मी प्रणाम, पापा प्रणाम, और हमेशा प्रणाम प्रणाम ही निकलता था। नमस्ते हमारे मुंह से कभी निकला ही नहीं। शायद 2-4 साल हुए होंगे हमने नमस्ते बोलना सीखा, या हो सकता है मेरे भाई बहन तो अभी भी प्रणाम बोलते हैं, लेकिन मैं नमस्ते बोल रही हूँ। तो ये प्रणाम ना प्रणाम ही होता है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। और ये हमारा छत है, हमारा मतलब हमारे स्कूल का जो छत है, और बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। हम भी यहाँ पे धूप में बैठा करते थे, कभी कभी हम ये छत पे ही कबड्डी खेला करते थे। और हम जब छोटे छोटे बच्चे थे तो हमें जब कभी ऐसा होता था ना, हमारे स्कूल में कैसा पहाड़े कैसे सिखाते थे, 2 एकम 2 2 दूनी, फिर जब 2 दूनी 4 2 तिया 2 तिया
6 ऐसे करके सारे पहाड़े बच्चों को सिखाए जाते थे और वो लय में हमारा ऐसे ही आता है। और कभी कभी हम यहाँ पे जब छोटे छोटे बच्चे थे ना, हम खेलते थे चिड़िया उड़ गाय उड़, ऐसे खेलते थे। तो अरे वो भी तो होता था, किसी के पीछे रुमाल रख देते थे, क्या था उसका नाम? हाँ, कुछ गोलाई में बैठ हाँ हाँ के उसके रुमाल पीछे। रखते थे। अरे टीचर जो हैं हमारे, जो आचार्य हैं, वो जो आचार्य हमारे होंगे, मतलब मेल जो गुरुजी होंगे, वो हमेशा कुर्ता पजामा पहनेंगे, उनकी ड्रेस ही वही होती थी। और जो मैडम हैं, मतलब जो बहन जी हैं, वो हमेशा ब्लू कलर की साड़ी पहनेंगी। ये हमारा, और हमारी जो ड्रेस होती थी वो होती थी ब्लू पैंट वाइट शर्ट। या ब्लू स्कर्ट वाइट शर्ट। और 2 दिन हम आते थे ब्लू वो वाइट पैंट और वाइट शर्ट में लास्ट के 2 दिन ना नील्स वगैरह चेक होते थे हमेशा कि कटे हुए हैं कि नहीं। तो अनुशासन जो है, मतलब मैंने इतनी सारी क्वालिटी आपको शिशु मंदिर की बताई, अनुशासन जो है ना यहाँ से सीखा है। और इतनी यादें, ऐसे नहीं कि कड़क चीज़ें रही हो, हम शिशु मंदिर को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि जो यहाँ से सीखा है उसको कभी बुलाया नहीं जा सकता। और अभी बस मैं इतना ही बोलूँगी, बहुत हो गया। और भी चीज़ें होंगी शायद मुझे अभी रिसेंट में याद नहीं आ रही होंगी, फिर भी यादें जो हैं वो यादें ही है बस। तो एंड कर रही हूँ इस ब्लॉग का। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो थैंक यू सो मच, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और छोड़ के चलते अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आज इतनी सारे मन की, मतलब वो जो मन में चीज़ें थी ना, इतनी सारी बोल चुकी हूँ कि अब मेरे को रोना आ रहा है, मेरे भावना भागो भावुक हो गई हूँ मैं। तो खैर, चलो चलो, बाय बाय। तो गाइज़, मैं यहाँ पे उन सभी टीचरों का नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने हमें इस काबिल बनाने में मदद करी। अगर किसी के भी नाम लेने में मुझसे कोई त्रुटि हुई या मैं किसी का नाम भूली तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी हर टीचर का नाम मेंशन करने